जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। आपने जो आपके पास जो विद्याएं थी, जो आपने अपने उन गुरु से प्राप्त की थी, जो मुसलमानी तंत्र था आपके पास, तो केवल चर्चा है। आपके मतलब उसके प्रयोग कैसे होते थे, वो कितने ज्यादा सटीक थे या कैसे थे? क्योंकि मुसलमानी तंत्र में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप जो जिस प्रकार प्रयोग करते रहे तो वो कैसे प्रयोग थे? प्रयोग जहां तक हमारा प्रयोग करने का है कि तो इनके प्रयोग तो बहुत सटीक रहे। कोई भी काम के लिए अर्जी लगाई नहीं कि काम हुआ नहीं। कोई ऐसी कहानी याद है जहाँ पे अभी हाल की हो, तत्काल की हो, एक आध दो वर्ष पहले की हो, कोई ऐसी कहानी? हाँ, एक दो वर्ष पहले की एक है दास्तान। अपने कोई खास थे जी, मित्र ही समझिए, वो जो है ठेकेदारी की लाइन में थे, बड़े बड़े ठेके लेते थे, लेकिन उन्हें 3 साल के अंतराल में एक भी ठेका नहीं मिला। बराबर परेशान, हर उसमें जाए लेकिन इनका टेंडर फेल। लास्ट में जब वो परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि भाई मिला जाए, तो शास्त्री जी से संपर्क हुआ। शास्त्री जी ने बताया कि वृद्धा महर्षि से मिल लो, अगर उन्हें टाइम हो तो समझ लेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है आपके मैटर में। फिर लिहाजा वो मित्र हमारे पास आए, बोले आप चलिए मेरे साथ। जब वहां अधिकारी के सामने पहुंचे, उसने बुरी तरीके से बाहर होइए, बाहर होइए, बाहर होइए, और उसने गार्ड ने वहां अंदर जाने ही नहीं दिया। बोले निकल जाइए यहां से। बड़े परेशान दुखी, मैंने कहा आइए, अच्छा पंडित जी थोड़ा हमारे साथ चलो, चाय पी लें। तो हम दोनों लोग चाय पीने के लिए चले गए। तो वहां पर मैंने थोड़ा टाइम निकाल बड़े पीर साहब का जब मैंने आवाहन किया, तो जो है दिमाग में एक ही बात आई कि आप गार्ड के ऊपर फूंका मारेंगे 11 फला मंत्र से। जो मंत्र हमारे दिमाग में आया, जो हमें तरंगों से आभास हुआ, तो पीर साहब के आदेशानुसार उन्होंने कहा कि आप गार्ड के ऊपर फूंका मारिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। और मैंने वहीं से गार्ड के ऊपर 11 फूंके लगाए, ध्यान करके उसका चेहरा दिमाग में रख के गार्ड का। और जो है जब 11 फूंके मारी, इसके बाद में मैंने कहा कि चलिए पंडित जी चलते हैं। अरे बोले क्या करेंगे वहां जाके? बोले वो तो वैसे ही बोले निकाल देगा, वो उल्टा सीधा बोलेगा। अरे हम चल तो मेरे भाई वहां तक तो चले, देख तो लें आखिर क्या है। और वहां पे जैसे पहुंचते हैं तो गार्ड चिल्ला के बोलता, अरे सुनना भाई साहब, सुनना भाई साहब। तो वो जो हमारे साथ में पंडित जी थे, बोले क्या बात है? अरे बोले आपको साहब बुला रहे हैं, आपको पता नहीं, अब 2 बार बुला चुके हैं वो, और आप दिखाई नहीं दे रहे, मैं तो आपको ढूंढने आ रहा था। अब वो पंडित जी थोड़ा विचलित हुए कि बात क्या है। अभी तो वो हमें गेट के बाहर निकाल रहा था कि जाइए यहाँ से, वो अब कह रहा है बुला रहे हैं। और जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो जो अधिकारी था उसने कहा अरे आइए पंडित जी आइए। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी। मुसलमानी जहां तक है ये करंट वाले हैं, लेकिन और जो दूसरी हिसाब से अगर देखा जाए तो अपनी जो हिंदू धर्म की चीजें हैं, इनमें परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है और इनमें परिश्रम कम है। तो जब इतने अच्छे कार्य हो रहे थे आपके, तो एक आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसी तंत्र के सूत्र हों जो एक फूंक में इतना कार्य कर दें, उसका सारे कार्य बना दें, फिर वो व्यक्ति विसर्जित क्यों करेगा? तो आपके सामने कैसी, क्यों, किस प्रकार की दुविधाएं आई जो आपने सभी शक्तियों को या इस विधा को ही विसर्जित कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए
कोई भी काम करने के लिए अगर किसी का आह्वान करेंगे तो उसको खाना पीना तो देना ही पड़ेगा। तो फिर आप ये बताइए कि जो आपने इनका कार्य किया, जो इनका कार्य था, जो 3 साल से अटका हुआ था, कोई भी हो, टेंडर हो या कोई भी विषय का कार्य हो, कागजों के कार्य हैं, सरकारी राज कार्य हैं, तो ये जो है बहुत लंबे खींचते हैं। तो कोई भी कार्य हो, भगवान जाने टेंडर हो या क्या हो, आपको भी नहीं है पता, ना हमें पता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी चीजें कभी खोल के नहीं बताता है। वो तो यही बता रहे थे कि हमारा एक कार्य है जो 3 साल से पेंडिंग है, उनका कार्य आपकी वजह से या आपके उसमें आप जो माध्यम बने हो उनके कार्य में, तो इस वजह से उनका कार्य तो हो गया। लेकिन जब इतने सटीक कार्य होते थे तो फिर आपको इसके एवज में क्या देना पड़ता था और आप क्या लेते थे? देखिए, मेरे गुरुजी ने जब ये चीजें मुझे बताई तो उन्होंने हमसे इस मामले में एक वादा लिया था, या शुद्ध शब्दों में कहें तो कसम ली थी कि आप किसी से कुछ लेंगे नहीं, लेकिन अगर हम किसी से कोई काम कराएंगे तो उसको खाना तो खिलाना ही होगा, खाली पेट तो कोई करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम जिस इष्ट का आह्वान करेंगे या पीर साहब का हमने आह्वान किया तो उनको उतना तो देना ही पड़ेगा कि उनको भोजन तो चाहिए ही चाहिए। और भोजन का मतलब है कि मान लो मीठा है, कहीं कुछ है, मान लो उस हिसाब से। और सबसे मेन चीज थी लोभान। उसमें लोभान का खर्च भी ज्यादा था कि जिंद सुलेमानी लोहान अगर हमें एक बार में अगर 2 तोला या 3 तोला लगा, एक बार की 11-21 साबुती करनी पड़ती होंगी, नहीं ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ, कम से कम 101 तो महंगा है। हाँ महंगा है, तो इसीलिए तो उसमें जो है कम से कम 10-20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम के अब में जो है खर्च होता था, और ये काफी कॉस्ट है। तो कहाँ तक लगा सकते हैं। अब अगर हमने एक आदमी का काम किया तो उसमें मालूम चला कि 1000-1500 का तो लोहानी खर्च हो गया। 200-500 रुपया मीठा में, शर्ब वगैरह में, धूप अगरबत्ती, दुनिया का ये तो खर्च तो होता ही है। अच्छा, आप एक महीने में कितने कार्य कर, कितने लोग आते थे, कितने लोग ऐसे आते थे जिन्हें आप मना ही ना कर पाओ? भाई आने को तो लाइन लगती थी। मान लो उन्होंने कहा भाई मिल लो महाराज से, मिल लो महाराज से, लेकिन 10-20 आदमी तो ऐसे थे कि जिन्हें चाह के भी नहीं भागा सकते थे घर से। उनका तो करना ही था। कुछ भी हो, इसके मामले में घर वालों में भी कई बार नोक-झोंक हुई, अपनों से हुई, दोस्तों से भी हुई कि यार पंडित जी क्यों फालतू की ये ब्याह के लिए पड़े और फालतू को अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ना कुछ कर पा रहे, ना धर पा रहे, और साथ में स्पेंड अलग हो रहा आपकी जेब से। तो कब तक झेलेंगे? मैंने कहा जब तक है जिंदगी झेलेंगे, लेकिन दैट लास्ट में टूट गया। तब आपने सभी चीजों को विसर्जित करने का। जी अच्छा, तो अब आप एक बात बताइए, जैसे आप किसी व्यक्ति को सिखाते हैं तो क्या वो भी नहीं ले पाएगा? नहीं, ये हम बांडेड कैसे कर सकते हैं? वो तो हम अपने लिए थे। अच्छा, गुरुजी ने मुझसे वचन लिया, साहब थे, उन्होंने वचन दे दिया। जी हम उनको वचन दिए थे, हम थोड़ी ना वचन दिए हैं। हाँ, नहीं सही बात है। तो मतलब जिसको आप सिखाते हो तो वो किसी भी अनुबंध में नहीं बना हुआ, वो ले सकता है, वो कुछ भी करे, उससे अपन को कोई फायदा ना नुकसान है ना कोई फायदा है। हाँ, ये उसका मैटर है। चलिए, अगर कोई सीखना चाहता है तो आप सिखाएंगे उसे? भाई इसमें क्या दिक्कत है? भाई हमें अपना उसका प्रयोग नहीं करना है। हम केवल हम जहाँ जैसे विदाई जिस चीज की कर दी तो हम उसको वापसी नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले को सीख के उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कि सीखना ही उसका शौक है, वो उसका मैटर है। वो करे या ना करे, या सीख के ही रह जाए या खूब उसका प्रयोग करे, किसी के भी साथ में, उससे अपन कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, वो आपके अनुभवों को सुन के। और ये थी इनकी दत्ता महाराज जी की जो मुसलमानी तंत्र था जो इनके पास। तो और भी इनके और भी किस्से आगामी भविष्य में जो वीडियो आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने कैसे कौन कौन से कार्य किए और कैसे कैसे तंत्र प्रयोग होते रहे हैं और कैसे तंत्रों की काट की है। तो आज की चर्चा बस इतनी ही थी। आशा है कि आज की वार्ता आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें,
और अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो Call-Me-4 ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय श्री महाकाल आदेश।